ओम शांति। आज 2 अक्टूबर 2022 है और आज प्यारे बाबा के अव्यक्त रूप से चले हुए मधुर महावाक्यों को स्पष्ट करेंगी आदरणीय आशा दीदी। आज की मुरली की रिवाइज कोर्स की डेट है 3 अक्टूबर 1992 और आज की मुरली की हेडलाइन है ब्राह्मण अर्थात सदाश्रेष्ठ भाग्य के अधिकारी। आज भाग्य विधाता बाप दादा अपने सर्व बच्चों का श्रेष्ठ भाग्य देख हर्षित हो रहे हैं। इतना श्रेष्ठ भाग्य और इतना सहज प्राप्त हो, ऐसा भाग्य सारे कल्प में सिवाय आप ब्राह्मण आत्माओं के और किसी का भी नहीं है। सिर्फ आप ब्राह्मण आत्माएं इस भाग्य के अधिकारी हो। ये ब्राह्मण जन्म मिला ही है कल्प पहले के भाग्य अनुसार। जन्म ही श्रेष्ठ भाग्य के आधार पर है, क्योंकि ब्राह्मण जन्म स्वयं भगवान द्वारा होता है। अनादि ये देखिए, बाबा ने कहा कि मैं अपने ही बच्चों के भाग्य को देखा क्योंकि ये तो बहुत विशेष भाग्य है ना, जब हम बच्चे बाबा को पहचान करके बाबा के बन जाते हैं तो बहुत बड़ा भाग्य है। तो बाबा ने कहा कि अपने इस श्रेष्ठ भाग्य को सदा स्मृति में रख हर्षित रहते हो। सदा स्मृति प्रत्यक्ष स्वरूप में हो, सदा मन में इमर्ज करो। सिर्फ दिमाग में समाया हुआ है ऐसे नहीं, लेकिन हर चलन और चेहरे में स्मृति स्वरूप प्रत्यक्ष रूप में स्वयं को अनुभव हो और दूसरों को भी दिखाई दे कि इन्हों की चलन में, चेहरे में श्रेष्ठ भाग्य की लकीर स्पष्ट दिखाई देती है। बाबा कहते हैं कि देखो, इतना ऊंचा भाग्य है तुम्हारा, तो वो भाग्य तुम्हारा किस रूप से दिखाई देगा। तुम्हारी हर्षित अवस्था रहेगी, तुम्हारे चलन और चेहरे से प्राप्ति स्वरूप की बात आएगी। लेकिन ये सब कुछ कब होगा? जब तुम स्मृति स्वरूप होंगे। तो बाबा ने कहा कितने प्रकार के भाग्य प्राप्त हैं, उसकी लिस्ट सदा मस्तक पर स्पष्ट हो। सिर्फ डायरी में लिस्ट नहीं हो, लेकिन मस्तक बीच भाग्य की लकीर चमकती हुई दिखाई दे। पहला भाग्य जन्म ही भाग्य विधाता द्वारा हुआ है। ये कोई कम बात तो नहीं है ना। कोई बहुत रिच फैमिली में जन्म लेता है तो उसको तो तुम किसका बच्चा है, तो हमसे कोई पूछे तुम किसके बच्चे हो, तो भाग्य विधाता जो सबका भाग्य बनाने वाले, हम उसके बच्चे हैं। दूसरी बात, ऐसा किसी भी आत्मा व धर्मात्मा महान आत्मा का भाग्य नहीं जो स्वयं भगवान एक ही बाप भी हो, शिक्षक भी हो और सद्गुरु भी हो। सारे कल्प में ऐसा कोई है? एक ही द्वारा बाप के संबंध से प्राप्त है, वर्षा प्राप्त है, शिक्षक के रूप में श्रेष्ठ पढ़ाई और पद की प्राप्ति है, सद्गुरु के रूप में महामंत्र और वरदान की प्राप्ति है। बाबा कहते जरा देखो तो सही, आपको भाग्य की प्राप्ति क्या क्या है। अगर अपने भाग्य की प्राप्ति को याद रखो तो भी सदा खुश रह सकते हैं। वर्षे में सर्व खजानों का अधिकार प्राप्त है। कोई खजाने की कमी है? टीचर्स को कोई कमी है? मकान बड़ा होना चाहिए, जिज्ञासु अच्छे अच्छे होने चाहिए, ये कमी है? ये टीचर्स के मन की बात बाबा कह रहे हैं, तो टीचर्स से सोचती तो है ना, ऐसा सोचती तो है। जितनी सेवा निर्विघ्न बढ़ती है तो सेवा के साथ सेवा के साधन सहज और स्वतः बढ़ते ही हैं। बाप द्वारा वर्षा और श्रेष्ठ पालना मिल रही है। परमात्म पालना कितनी ऊंची बात है। भक्ति में गाते हैं परमात्मा पालनहार है, लेकिन आप भाग्यवान आत्माएं हर कदम परमात्म पालना के द्वारा ही अनुभव करते हो। परमात्म श्रीमत ही पालना है। ये देखिए, ये पालना किसको मिलेगी? ना किसी साधु संत महात्मा को है, ना देवात्माओं को है। ये पालना श्रीमत की, वो केवल हम बच्चों को ही है। ये कितनी ऊंचे नशे की बात है। चाहे देश में हो चाहे विदेश में हो, लेकिन हर ब्राह्मण आत्मा फलक से कहेगी कि हमारा पालनहार परम आत्मा है।
इतना नशा है कि कब मर्ज हो जाता है, कब इमर्ज होता है। जन्मते ही बेहद के खजानों से भरपूर हो अविनाशी वर्षे का अधिकार ले लिया। साथ साथ जन्मते ही त्रिकालदर्शी सत शिक्षक के तीनों कालों की पढ़ाई कितनी सहज विधि से पढ़ाई, कितने श्रेष्ठ पढ़ाई, और पढ़ाने वाला भी कितना श्रेष्ठ है। लेकिन पढ़ाया किन्हों को है? जिन्हों में दुनिया की उम्मीद नहीं है, उन्हों को उम्मीदवार बनाया है। नहीं, बाबा कहते देखो पढ़ाई, अगर आप अपना भाग्य देखो तो कितनी ऊंची पढ़ाई पढ़ने के, दुनिया में भी अगर कोई बहुत ऊंची पढ़ाई के लिए उसको सीट मिल जाती है तो कितना खुश होता है कि इतनी ऊंची पढ़ाई के लिए मेरे को सिलेक्ट किया गया। तो बाबा ने हमको सिलेक्ट किया। हम क्या थे? रिजेक्टेड। उनको बाबा ने ना उम्मीदवार, जिनमें कोई उम्मीद नहीं थी, उनको बाबा ने इतना ऊंचा बनाया। न सिर्फ पढ़ाया, लेकिन पढ़ाई पढ़ने का लक्ष्य ही है ऊंच से ऊंच पद प्राप्त करना। पढ़ाई से जो श्रेष्ठ पद प्राप्त कर रहे हो, ऐसा पद सारे वर्ल्ड के ऊंचे से ऊंचे पद के आगे कितना श्रेष्ठ है। फिर बाबा ने हम बच्चों को कहा कि बड़े ते बड़ी पढ़ाई द्वारा फिलोसोफर बनेंगे, चेयरमैन बनेंगे, डायरेक्टर बन जाएंगे, बड़े ते बड़े ऑफिसर बन जाएंगे, लेकिन ये सब पद आपके आगे क्या है? आपको एक जन्म में जन्म जन्म के लिए श्रेष्ठ पद प्राप्त होने की परमात्म गारंटी है, और उस एक जन्म की पढ़ाई द्वारा एक जन्म भी पद पाने प्राप्त करने की कोई गारंटी नहीं। आप कितने भाग्यवान हो जो पद भी सर्वश्रेष्ठ, और एक जन्म की पढ़ाई और अनेक जन्म पद की प्राप्ति। तो भाग्य है ना, चेहरे से दिखाई देता है, चलन से दिखाई देता है। धनवान होता है या जो एजुकेटेड होता है तो उसके चाल चलन से दिखता है, उसकी दिखेगा, इसका धन बोलता है। और किसकी पढ़ाई का होगा, इसकी जो है वाइब्रेशंस इसके बोलते हैं, एजुकेटेड लगता है। क्योंकि चाल से मनुष्य के हाल का पता लगता है। ऐसी चाल है जो आपके इतने श्रेष्ठ भाग्य का हाल दिखाई देवे, या अभी साधारण लगते हो, साधारणता में महानता दिखाई दे, जब आपके जड़ चित्र अभी तक महानता का अनुभव कराते हैं। तो बाबा ने कहा, आप चैतन्य आत्माओं से कितनी महानता की अनुभूति होनी चाहिए, होती है। आपके श्रेष्ठ भाग्य को मन से नमस्कार करें, हाथ व सिर से नहीं, लेकिन मन से आपके भाग्य का अनुभव कर स्वयं भी खुशी में नाचें। इतनी श्रेष्ठ, फिर बाबा ने कहा, इतनी श्रेष्ठ पढ़ाई की प्राप्ति श्रेष्ठ भाग्य है। लोग पढ़ाई पढ़ते ही हैं इस जीवन के शरीर निर्वाह अर्थ कमाई के लिए, जिसको सोर्स ऑफ इनकम कहा जाता है। आपकी पढ़ाई द्वारा सोर्स ऑफ इनकम कितना है? माला माल हो। आपकी इनकम का हिसाब क्या है? उनका हिसाब होगा लाखों में, करोड़ों में, लेकिन आपका हिसाब क्या कितना है? नशा है। हम लोग अपने भाग्य को ऐसे कभी देखते नहीं हैं। अपनी जो कमी होती है, जो चीज़ हमारे पास नहीं है, हम उनके स्वरूप बने रहते हैं। बाबा ने कितना हमारा भाग्य का खजाना खोल के बताया। फिर बाबा ने कहा, ब्रह्मा कुमार और ब्रह्मा कुमारी अर्थात मौज से मोहब्बत की जीवन बिताने वाले, ऐसे नहीं कि कभी मजबूरी कभी मोहब्बत। जब कोई समस्या आती है तो क्या कहते हो? चाहते नहीं है लेकिन मजबूर हो गए हैं। ब्राह्मण आत्माएं, बाबा ने कहा, भाग्यवान अर्थात मजबूरी खत्म, मोहब्बत से चलने वाले। चाहते तो हैं लेकिन ऐसी भाषा भाग्यवान ब्राह्मण आत्माओं की नहीं है। भाग्यवान आत्माएं मोहब्बत के झूले में मौज में उड़ती हैं। तो बाबा ने कहा, अपना श्रेष्ठ भाग्य मर्ज नहीं रखो, इमर्ज करो। हाँ, मोहब्बत का झूला, मेहनत नहीं, मोहब्बत का झूला और भाग्य। तीसरी बात बाबा ने बताई कि सदगुरु द्वारा क्या भाग्य प्राप्त हुआ है, श्रीमत की पालना। फिर बाबा ने कहा कि पहले तो महामंत्र मिला,
सद्गुरु का महामंत्र क्या मिला? पवित्र बनो, योगी बनो। जन्मते ही ये महामंत्र सद्गुरु द्वारा प्राप्त हुआ और यही महामंत्र सर्व प्राप्तियों की चाबी सर्व बच्चों को मिली। योगी जीवन, पवित्र जीवन ही सर्व प्राप्तियों का आधार है, इसलिए ये चाबी है। अगर पवित्रता नहीं, योगी जीवन नहीं, तो अधिकारी होते हुए भी अधिकार की अनुभूति नहीं कर सकेंगे। इसलिए ये महामंत्र सर्व खजानों के अनुभूति की चाबी है। ऐसी चाबी का महामंत्र सद्गुरु द्वारा सभी को श्रेष्ठ भाग्य में मिला है और साथ साथ सद्गुरु द्वारा वरदान प्राप्त हुए हैं। वरदानों की लिस्ट तो बहुत लंबी है ना, तो इस प्रकार बाबा ने हमें हमारे वरदान भी याद दिलाए। तो बाबा ने कहा कि वर्षा भी है, पढ़ाई भी है, महामंत्र की चाबी और वरदानों की खान भी है। तो कितने भाग्यवान हो, या छिपा कर रखा है, आगे चल अंत में खोलेंगे। बहुत काल से भाग्य की अनुभूति करने वाले अंत में भी पद्मा पदम भाग्यवान प्रत्यक्ष होंगे। अब नहीं तो अंत में भी नहीं, अभी है तो अंत में भी है। बाबा कहते हैं कि अभी संगम है, वर्तमान समय है एंजॉय करने का, तो अपने भाग्य को देख करके एंजॉय करो। भाग्य को जब एंजॉय करेंगे, अपनी प्राप्तियों को देखेंगे, स्वरूप को देखेंगे, किसने भाग्य दिया उसको देखेंगे, किसकी पालना में उसको देखेंगे, किसकी पढ़ाई में उसको देखेंगे, तो कदापि भी माया के वशीभूत नहीं हो सकते, क्योंकि जहाँ खुशी होती है वहाँ माया का प्रवेश द्वार बंद होता है। ऐसे कभी नहीं सोचना कि संपूर्ण तो अंत में बनना है। संपूर्णता की जीवन का अनुभव अभी से आरंभ होगा, तब अंत में प्रत्यक्ष रूप में आएंगे। अभी स्वयं को अनुभव हो, औरों को अनुभव हो, जो समीप संपर्क में आए उन्हों को अनुभव हो, और अंत में विश्व में प्रत्यक्ष होगा। समझा? तो बाबा ने कहा, बाप दादा आज सर्व बच्चों के भाग्य की श्रेष्ठ लकीर को देख रहे थे। जितना बाप ने भाग्य देखा उतना ही बच्चे सदा अनुभव कम करते हैं, नहीं देखते। इस प्रकार बाबा ने हम बच्चों को ये भी कहा कि हम चलो 108 नहीं तो 16,000 ही मिल जाए, कुछ तो बनेंगे, लेकिन 16,000 की माला सदा नहीं जपी जाती। कहाँ कहाँ और कभी कभी जपते हैं। 108 की माला तो सदा जपते रहते। अब मैं कौन हूँ ये स्वयं जानो। अगर बाप कहेंगे व और कोई कहेंगे तो आप तो 16,000 में आएंगे, तो क्या कहेंगे, मानेंगे? क्वेश्चन मार्क शुरू हो जाएंगे। इसलिए अपने आप को जानो, मैं कौन हूँ। आज बाबा ने हम बच्चों को वरदान दिया। जिम्मेवारी की स्मृति द्वारा सदा अलर्ट रहने वाले, शुभ भावना शुभ कामना संपन्न भव। आप बच्चे प्रकृति और मनुष्य आत्माओं की वृत्ति को परिवर्तन करने के जिम्मेवार हो, लेकिन ये जिम्मेवारी तभी निभा सकेंगे जब आपकी वृत्ति शुभ भावना शुभ कामना से संपन्न, सतो प्रधान और शक्तिशाली होगी। जिम्मेवारी की स्मृति सदा अलर्ट बना देगी। हर आत्मा को मुक्ति, जीवन मुक्ति दिलाना, वर्षे के अधिकारी बनाना, ये बहुत बड़ी जिम्मेवारी है। इसलिए कभी अलबेलापन न आए, वृत्ति साधारण न हो। और आज का स्लोगन है, अपने हर कर्म द्वारा। देखिए बाबा ने जो जिम्मेवारी की बात कही है, इसमें जिम्मेवारी वाली बात, जिम्मेवारी व्यक्ति को बदल देती है। जिम्मेवारी व्यक्ति को कई गुण धारण करा लेती है। जिम्मेवारी व्यक्ति के व्यक्तित्व को बदल भी देती है। और जिम्मेवारी होने से अलर्टनेस रहती है। इसलिए बाबा कहते हैं जिम्मेवारी के इसको, लेकिन हल्के रहो साथ साथ। फिर बाबा ने हम बच्चों को स्लोगन आज दिया है, अपने हर कर्म द्वारा
सहारे दाता बाप को प्रत्यक्ष करो तो अनेक आत्माओं को किनारा मिल जाएगा। तो ये थे बाबा के आज के मधुर महावाक्यों का स्पष्टीकरण। यदि आपके मन में कोई भी सवाल है तो उसे मैसेज या व्हाट्सएप मैसेज करें 8826599309 पर, और हम आपके प्रश्नों का उत्तर प्रश्नोत्तरी कार्यक्रम में लेने का प्रयास अवश्य करेंगे। ओम शांति।